किसी को अपने घर पे क्या कहते हैं नागरिकता नहीं देने का काम करेंगे, चाहे वो जो भी किसी भी कास्ट का हो। हमारे घर में 4 रोटी बन रही है और हमारे पास कमाने के लिए सिर्फ 4 रोटी का ही पैसा है, तो हम किसी को प्रेफर नहीं करेंगे कि आप 2 दिन रहिए, 4 दिन रहिए, 5 दिन रहिए, लेकिन उसके अलावा हम प्रेफर नहीं कर पाएंगे। हमारे घर में 4 रोटी बन रही है और हमारे पास कमाने के लिए सिर्फ 4 रोटी का ही पैसा है, तो हम किसी को प्रेफर नहीं करेंगे कि आप 2 दिन रहिए, 4 दिन रहिए, 5 दिन रहिए, लेकिन उसके अलावा हम प्रेफर नहीं कर पाएंगे। आप कि हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम अपने वतन मिट्टी के लिए मर मिटेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है हमारा दुश्मन है और जिंदगी भर दुश्मन रहेगा। सपा के पूर्व सांसद और वरिष्ठ प्रवक्ता एसटी हसन ने रोहिंग्याओं के ऊपर एक बयान देकर के यूपी की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। उन्होंने यह बयान दिया है कि रोहिंग्या जो भी देश में हैं, भारतवर्ष में, उन्हें मानवीय आधार पर नागरिकता दे देनी चाहिए। इस मुद्दे पर हम लोग आम जनता के बीच में और आम जनता से राय लेते हैं कि ये जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है ये सही है या गलत है। भाई साहब, अपना नाम बताइए और बताइए कि मुद्दा जो उन्होंने स्टेशन ने उठाया ये सही है या गलत है। मेरा नाम हुसैन है। मैं तो एकदम प्रेफर नहीं करूंगा कि क्या कहते हैं कोई अगर हमारे घर पे आ रहा, बाहर कोई आदमी है, मेहमान बन के आए, मेहमान बन के चला जाए। ठीक है, मेहमान बन के आए, मेहमान बन के चला जाए। मैं बात को आप क्या कहते हैं पकड़िएगा। देखिए, हमारी जो संस्कृति भी रही है अतिथि देवो भव की रही है, ठीक है, उतने तक ही सीमित रहना चाहिए। हम किसी को अपने घर पे क्या कहते हैं नागरिकता नहीं देने का काम करेंगे, चाहे वो जो भी किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कास्ट का हो। मेरा नाम हुसैन जरूर है, लेकिन अगर हमारे घर में 4 रोटी बन रही है और हमारे पास कमाने के लिए सिर्फ 4 रोटी का ही पैसा है, तो हम किसी को प्रेफर नहीं करेंगे कि आप 2 दिन रहिए, 4 दिन रहिए, 5 दिन रहिए, लेकिन उसके अलावा हम प्रेफर नहीं कर पाएंगे। आपको नागरिकता हम लोग नहीं दे सकते। नागरिकता देने की जरूरत नहीं, लेकिन ठीक है नागरिकता भाई साहब, एक और जी बताइए। लेकिन जो नागरिकता संशोधन कानून जो इन्होंने पास किया था उसमें लेकिन गड़बड़ी ये भी है कि आप नागरिकता दे रहे हैं हिंदू आदमी को। देखिए, मैं उस नागरिकता कानून की मैं बात करूंगा। पहली बात को नागरिकता कानून नहीं था, वो सीए था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है, मैं पूरी बात कर लेता हूँ, मैं पूरी बात कर लेता हूँ। उसमें बोला गया था और उसमें लिखित उसमें जो वो कानून कहता है कि जो मुस्लिम देश पाकिस्तान है, मुस्लिम देश अफगानिस्तान है और मुस्लिम देश बांग्लादेश है, वहां के जो अल्पसंख्यक है, क्योंकि 1947 में ये एक्ट हुआ था कि जो भी अल्पसंख्यक है उन देशों के जो अलग हो चुके हैं भारतवर्ष से, चाहे वो भारत के अल्पसंख्यक हो, उस देश में जाना चाहे तो जा सकते हैं स्वेच्छा से, और उस देश के जो अल्पसंख्यक है वो स्वेच्छा से आना चाहे तो आ सकते हैं। वो कानून पास हुआ था। तो उसमें मुस्लिम इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि वो ऑलरेडी मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो मुस्लिम कंट्रीज में मुस्लिम कैसे प्रताड़ित हो सकता है। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान की आपने बात करी, बांग्लादेश की बात करी और कहाँ की करी, अफगानिस्तान की बात करी। वहाँ शिया कम्युनिटी को कैसे मारा जाता है, शिया कम्युनिटी की मस्जिद में बम फोड़ा जाता है। हाँ या ना में आप पत्रकार हैं, आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये बताइए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मुद्दा है कहीं ना कहीं। मैं उसकी बात पे आपकी पूरी करता हूं। आपने सिर्फ शिया की बात की, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन देशों में जहां पर मुस्लिमों में भी कई सारे फिरके हैं जो कि अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो शिया समुदाय हो गया, अहमदिया हो गया, ठीक है, अगर उन जैसे समुदायों को अगर यहाँ पर मानवीयता के आधार पर उनको यहाँ पर नागरिकता दे दी जाती है तो उसमें क्या हर्ज है। देखिए, अब क्या नागरिकता दी जाती क्या नहीं दी जाती है, ये पूरा हम से जरा नहीं बता सकते। जहाँ तक रह गया सवाल, आपने पाकिस्तान की और बांग्लादेश की बात की। अभी पहलगांव वाले मामले में असरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम अपने वतन मिट्टी के लिए मर मिटेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है हमारा दुश्मन है और जिंदगी भर दुश्मन रहेगा। और ये सही बात है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान का हमेशा दुश्मन अपना मुसलमानों ने उसको समझा, जिंदगी भर समझते रहेंगे। और असरुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रधानमंत्री जी से कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिला के पाकिस्तान को हिंद दुनिया के नक्शे से मिटा दो। सही बात है, हमेशा हमारे पीठ पे वार करता है, ठीक है, ऐसे दुश्मन देश जो हमारे पीछे हमेशा घात लगा के बैठा रहता है। इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो भारत की छवि है उसको हमेशा धूमिल करने की कोशिश की, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्यों अपने देश में पनाह दें। जाहिर सी बात है, मैं तो सीधे अभी मैंने आपके पहली बाइट मेरी यही रही कि अगर हमारा 3 फ्लोर का अगर घर है, 4थे फ्लोर हम बनवाने चाहे, हमारे पास पैसा नहीं, हम क्यों बनवाएंगे। सीधी बात मैंने आपसे एकदम स्पष्ट कही कि हम नहीं चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई हिंदू समाज का हो चाहे मुस्लिम समाज का हो, हम किसी को प्रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाइना से बड़ी आबादी हो चुके हैं इस समय। हिंदुस्तान चाइना से बड़ी आबादी हो चुके हैं, हमारे पास खाने को पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। उसके बाद भी अगर हम लोगों को प्रेफर कर रहे हैं तो सरकार की क्या कहा जाए, इसमें विडंबना है और सरकार का फेलियर है।
सरकार का कहीं ना कहीं ये वाकई में फेलियर है कि कैसे बॉर्डर पार करके बिना वीजा के और बिना पासपोर्ट के रोहिंग्या बांग्लादेश से चले आ रहे हैं, सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से चली आ रही है और आतंकवादी पाकिस्तान से चले आ रहे हैं। इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या भाई साहब इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने अभी सही कहा कि इसके पहले मोदी जी सीना ठोक के कहते थे कि लौ भी तुम्हारा, लश्कर भी हमारा। तो वो कांग्रेस पे जो हमेशा जवाबदेही तय करते थे, आज जवाबदेही दें कि आज बॉर्डर पे वो पुलवामा हमला हुआ, उतना बड़ा आइडियाज कहाँ से आया, सीमा हैदर कहाँ से आए, अभी वो पहलगाम का हमला, वहाँ का आतंकवादी कहाँ से आए, वो जांच के जांच धरे के धरे रह गए। आज तक कभी खुलासा नहीं हुआ कितनी बड़ी घटनाएं कहाँ और कैसे किस तरीके से हो गई। देखिए, अब घटनाओं की बात ना कीजिए, क्योंकि हमने बंबई का भी घटना देखा है, बंबई ब्लास्ट भी देखा है, अहमदाबाद ब्लास्ट भी देखा है और बनारस का भी ब्लास्ट देखा है। अभी तो कश्मीर तक ही मामला सीमित है, ठीक है, मोदी के काल में। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ, कह रहा हूँ ना मैं कि कश्मीर तक ही मामला सीमित है। जहां तक रही जनसंख्या की बात, नियंत्रण की, तो मैं राज्य सरकार से, भारत सरकार से मांग करता हूं कि सरकार सारा अभियान चला रही है, हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, सबसे कहे अपनी लड़कियों को पढ़ाए लिखाए। जब लड़की पढ़ लिख के मतलब जो है ग्रेजुएशन हो जाएंगी या मतलब डिग्री पा जाएंगी, तो जो है वो जनसंख्या खुद ही अपने हिसाब से नियंत्रण में कर लेंगी। लड़की जो है खुद जब पढ़ी लिखी होंगी तो लड़की खुद जनसंख्या अपने हिसाब से नियंत्रण से करेंगे। ये हम राज्य सरकार, भारत सरकार से मांग करते हैं, कई राज्य सरकार से, भारत सरकार से इस चीज की हम मांग करते हैं। राजनीति के मुद्दे पे लोगों की राय बटी हुई है, लेकिन सभी ने एक सुर में कहीं ना कहीं ये बात कही है कि इस 1.5 अरब की जनसंख्या वाले देश में हम और आबादी इस देश में बर्दाश्त नहीं कर सकते। रणवीर सिंह, इन न्यूज, लखनऊ।